श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 27 अप्रैल यानी कि रविवार की अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन। और मैंने आपको एक बार नहीं हजारों बार समझा रखा है कि जो अमावस्या तिथि आती है वो हमारे पितरों को समर्पित की जाती है। इसीलिए आज रविवार की रात में पितृ अमावस्या दीपक आप सभी को अपने घर पे ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कभी भी साल भर जो हमारे पितृ हैं हमसे नाराज़ ना हो और उनकी कृपा हमारे घर के ऊपर, परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस उपाय के लिए हमें नए दीपक की आवश्यकता पड़ने वाली है। जब भी हम कोई भी दिया अपने पितरों को समर्पित कर रहे हों, पुराने दीपक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। नया दिया लेंगे। अब नया दीपक नहीं है तो किसी और चीज़ से बना लो, कैसे भी करके, बट कहीं से कुछ कर लो। ठीक है ना। अब ये दीपक का करोगे कैसे। हम सबको पता है कि जब भी हम अपने पितरों के लिए दीप प्रज्वलित करते हैं तो हमेशा लंबी बत्ती का लगाना चाहिए। कौन सा लगाना चाहिए भाई। लंबी बत्ती का। अब यहां पर एक बात आपको और ध्यान देने वाली है कि लंबी बत्ती का तो दिया समझ में आ गया, लेकिन दीपक के अंदर हमेशा घी डालना चाहिए। कभी भी पितरों के लिए तिल के तेल का दिया या फिर पितरों के लिए कभी सरसों के तेल का दिया नहीं लगाया जाता है, हमेशा घी का दिया लगाते हैं। इतनी बातें समझ में आई। अब आप इस दीपक को क्या करोगे, यहां से उठाओगे। ठीक है ना। उठाने के बाद में आप इस दीपक को लेके कहाँ पे जाओगे। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है ना, आपको सारे ऑप्शन बता दे रहा हूँ, जो आपको आसान लगेगा वहाँ पे कर लेना। सबसे पहला ऑप्शन और सबसे अच्छा माना जाता है कि जो आपके घर के आसपास में नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो वहाँ पे लगा दो। दूसरा ऑप्शन आपके पास में होता है, अगर नदी नहीं मिल पा रही है तो बेल का पेड़ मिल जाए वहां लगा दो। बेल का भी पेड़ नहीं मिल पा रहा है तो आप वट पेड़ के नीचे लगा सकते हो, है ना। ये सारे जगह कौन से होते हैं, पितरों को समर्पित होते हैं। अब ये भी सारी जगह नहीं मिल पा रही है तो आप अपने घर पे जहां पर भी पीने के लिए पानी रखते हो, मटका हो, परिंदा हो, वहां पर आप उस दीपक को रखोगे। मैंने आप लोग को कौन सी बत्ती बताई है, अरे बताओ भाई कौन सी है, लंबी बत्ती। अब यहां पर एक चीज का विशेष ध्यान देना, ये जो बत्ती लगाओगे ना, इस बत्ती का मुख कौन सी दिशा में रखोगे, साउथ डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या है, दक्षिण दिशा में आपको इस दीपक को रखना होगा। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, दीपक के नीचे चावल के कुछ दानों को जरूर रखेंगे, तभी दीप प्रज्वलित करने का जो उपाय होगा वो आपको पूरा माना जाएगा। फिर आप सभी को अपने पितरों का स्मरण करना है, अपने पितरों का स्मरण करना है और आप इस दीपक को क्या करेंगे, प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में दीपक के अंदर भी काला तिल जरूर डालेंगे, जिससे आप अपनी फैमिली की तरक्की और उनके स्वस्थ रहने के लिए कामना आप अपने पितरों से कर पाएं। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से दीप प्रज्वलित करता है उससे जो हमारे पितृ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, तृप्त होते हैं, यानी कि खुश हो जाते हैं और कभी हमें परेशान नहीं करते। उनकी कृपा हमारे घर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है। ठीक है ना। चीजें क्लियर हो रही हैं। तो पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये जो दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपको काले तिल के साथ करना है। अब यहां पर सबसे पहले समझ लो कि फायदे क्या होने वाले हैं। जैसे मान लो कि आपके घर में कोई ऐसा कष्ट आ गया है और उस कष्ट से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है ना, मैं आपको कष्ट बता दे रहा हूं। जैसे देखो, जैसे मेरे परिवार का कुछ और कष्ट होगा, मेरा और कष्ट होगा, या फिर आपके परिवार का और कष्ट होगा, आपके पड़ोसियों का अलग कष्ट होगा, किसी को धन को लेके, व्यापार, नौकरी, इज्जत, पैसा, बहुत सारे कष्ट होते। तो आप सभी लोगों को काला तिल लेना है, मात्र एक चुटकी। और जितने उपाय मैं आपको बताऊंगा आज, सारे उपाय आप सभी को आज शाम के टाइम के बाद में कभी भी अपने घर पे कर लें, लेकिन घर पे ही करना, बाहर नहीं जाना। ठीक। काला तिल ले लिया। काले तिल के साथ में आज अमावस्या तिथि पे आपको पता होगा कि पीले चंदन का जो महत्व होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ
थोड़ा सा पीला चंदन लीजिएगा। अब उस पीले चंदन को लेकर के एक तांबे का लोटा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी दोष के लिए कोई उपाय करते हैं तो कोई भी पात्र हम लिए हैं तो उसके अंदर गंगा जल डालना क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले इस कलश का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा, सबसे पहले जल ही चढ़ा दो। जल चढ़ाने के बाद में जो आप लोगों के पास में पीला चंदन है ना, उस पीले चंदन को जिस जगह पे जल चढ़ाया ना, उस जगह पे पीले चंदन को समर्पित करेंगे। और पीले चंदन को समर्पित करने के बाद में जो काला तिल होगा, उस काले तिल को इसी पीले चंदन के ऊपर मात्र रख देने से कोई भी संकट आपके घर परिवार में या कोई भी कष्ट चल रहा होगा, वो सारे कष्ट आपके घर परिवार से हमेशा के लिए दूर ज़रूर हो जाते हैं ना। बहुत इजी सा, बहुत आसान सा उपाय था, तो आज आप सभी लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये उपाय मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, सिर्फ 10 सेकंड आपका टाइम लूँगा। आपको पता है कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का बहुत ही पावन सा पर्व है, तो अक्षय तृतीया तक बारात 12 बजे तक आप सभी के पास में बहुत सुनहरा सा मौका है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। अगर आप इनमें से मुझसे कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों खरीद लेते हो तो इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मुफ्त दे रहा हूं। अभी तक 1500 लोगों ने ऑर्डर कर रखा है। अब यहाँ पर स्क्रीन पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, एक महादेव का शिवलिंग है। जैसे ही हल्का सा जल चढ़ाओगे एक लाइट जलेगी। ये प्लास्टिक का शिवलिंग है, बहुत ही प्यारा सा है। आप सभी को ये बिल्कुल मैं फ्री देने वाला हूं। इसके साथ मैं आप लोग को कुछ और चीजें फ्री दूंगा, जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलने वाली है, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलने वाली है, रुद्राक्ष की माला फ्री मिलेगी जिससे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर पाओ, प्लस 50 ग्राम भस्म मैं आपको फ्री दूंगा महादेव का श्रृंगार करने के लिए, जिसके अंदर बेल की छाल मिक्स है, पाउडर मिक्स है, इत्र मिक्स है, जिससे आप श्रृंगार अच्छे से कर पाओ। एंड देन लास्ट में आप सभी को 4 स्टिकर फ्री देने वाला हूं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो जल्दी से नंबर को नोट करो और मुझे व्हाट्सएप कर दो। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, तो आपको पहले पैसे नहीं देने, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं उपाय की। यह उपाय हम स्पेशली करने वाले हैं धन संपदा के लिए। अगर आपके घर में धन को लेकर के दिक्कत होती है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, या पैसों को लेके बहुत परेशान रहते हो, तो इस उपाय को करेंगे। और एक बात और बता दूं, अगर पैसों को लेके परेशान हो, 7 मुखी रुद्राक्ष घर के प्रत्येक व्यक्ति के गले में डाल दो, धन की समस्या, तरक्की की समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। अब इस उपाय के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो सफ़ेद पुष्प मैं दिखा रहा हूँ यही लेना है, कोई भी 7 फूल ले लो। नहीं मिल पा रहा है 7 फूल तो 7 चावल के दाने ले लो। अब और कुछ नहीं मिल पा रहा, फूल कह दो नहीं भैया हमको तो फूल ही लेने हैं, तो 7 पंखुड़ी ही ले लो, लेकिन कुछ ना कुछ 7 आइटम आपको लेने हैं, ठीक है ना। लेने के बाद में दूसरे नंबर पे जो सबसे मेन चीज़ का नाम आता है, एक मिनट, वो आता है कौन सा, शहद का। बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बस थोड़ा सा तो आपको शहद लेना है। साथ ही साथ आप सभी को तांबे के लोटे में जल भरना है और सीधा पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही आपको जल चढ़ाना है। अब जो मैंने आपको शहद दिखाया या जो भी चीज़ें आपने 7 आइटम के रूप में लिया होगा, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जैसे 7 बिंदी लगा रहा हूं मैं, ऐसे ही जो 7 आइटम आपने लिए हैं शहद में डुबा डुबा करके यहां पर रखेंगे, और यहां पर रख करके एक नाम है महादेव का, वो बोल देना, अवधूतेश्वर महादेव। बस इतना करके देख लीजिएगा, आपके घर में कभी धन की कमी हो ही नहीं सकती। माँ लक्ष्मी का वास हमेशा घर में आपके बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, बहुत स्पेशल सा, बहुत प्यारा। लेकिन कैसे करना है इसकी बातें करेंगे। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक। देखो ये उपाय भी हम किसके लिए करने वाले हैं, अपनी किसी भी विशेष को पूरा करने के लिए, अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए, या फिर रोग बीमारी के लिए भी आप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा
गंगा जल लेना है और एक चुटकी काला तिल, बस, ठीक है ना। और एक छोटी सी कटोरी लो, उसके अंदर गंगा जल को डाल दो, काले तिल को डाल करके अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, सभी कमरों में घूम करके और कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले करके जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसके सल्यूशन के लिए महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर देते हैं, तो यकीन मानिए कभी आपको किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होगा और सारी इच्छा आपकी पूरी ज़रूर होगी, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को अच्छा बताने की। भाई 1500 से ऊपर लोगों ने अभी तक ऑर्डर कर रखा है, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।